असैसिनेशन सिंडिकेट का वारिस होता है। पर परेशानी ये है भाई, अभी तक सिंगल है और उसे अपने लिए एक सही लाइफ पार्टनर चाहिए, जो कि उसके लिए ढूंढना इतना आसान नहीं है। तो क्या केरो अपनी फ्यूचर वाइफ को ढूंढ पाएगा? चलिए देखते हैं। स्टार्ट में हम एक बंदे को देखते हैं जो ड्रिंक बना रहा होता है और यही हमारा मेन कैरेक्टर है। तभी एक बूढ़ा आदमी दिखता है जो एक साथ बहुत सारी सिगरेट पी रहा होता है। वो बोलता है कि वो लोग इस गंदे बिजनेस में करीब 15 साल से हैं और बहुत कुछ देख चुके हैं, लेकिन हर बार बच निकले हैं। तो इस बात पर पार्टी बनती है। तभी एक आदमी आता है और बोलता है कि ड्रिंक बिल्कुल सही है, इसमें कोई जहर नहीं है, आप पी सकते हो। जैसे ही वो पूरा ड्रिंक पीता है, उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो वहीं मर जाता है। वहाँ मौजूद लोग तुरंत शक करने लगते हैं कि किसी ने जहर मिलाया है, लेकिन हमारा मेन बंदा आराम से वहाँ से निकल चुका होता है। यही पता चलता है कि असली किलर वही है जिसका नाम इकारो गेरो है। फिर हम देखते हैं गेरो घर जा रहा होता है और रास्ते में एक लड़की को किसी के साथ किस करते हुए देखता है। उसी में ध्यान लगाकर वो पोल से टकरा जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ वो अपनी बहन अकारी के साथ बैठा होता है। अकारी उसकी तारीफ करती है कि इतनी सिक्योरिटी के बीच किसी को मारना बड़ी बात है, लेकिन गेरो कहता है कि अब ये सब उसकी आदत हो चुकी है। फिर अकारी उससे पूछती है कि वो शादी कब करेगा। गेरो साफ बोल देता है कि उसे शादी नहीं करनी, क्योंकि उसका काम ही ऐसा है कि कोई लड़की उसके साथ खुश नहीं रहेगी। अकारी समझाती है कि ग्रैंड मदर चाहती है कि क्लैन आगे बढ़े, तुम किसी न किसी को शादी करनी पड़ेगी, लेकिन गेरो मना कर देता है। तभी उसके फोन पर बग मास्टर का मैसेज आता है और वो उससे मिलने जाता है। बग मास्टर काफी अजीब दिखता है, उसके शरीर से कीड़े निकल रहे होते हैं। वो गेरो को बताता है कि वो शादी करने वाला है, क्योंकि उसे एक ऐसी लड़की मिल गई है जो उसे जैसा है वैसा ही एक्सेप्ट करती है। गेरो ये सुनकर हैरान होता है, लेकिन खुशी भी होता है। इसके बाद गेरो सोचने लगता है कि शादी कैसी होती होगी, किसी का साथ होना कैसा लगता होगा। फिर सीन बदलता है और गेरो एक मिशन पर होता है जहाँ उसे एक लड़की को मारना होता है जिसका नाम किनोसाकी की है। वो उसे इंजेक्शन देता है और बोलता है कि अब वो जल्दी मरने वाली है, अगर कुछ कहना है तो बोल दे। लड़की बताती है कि वो ये सब अपने बीमार भाई के लिए कर रही है, पैसे के लिए उसे बहुत कुछ गलत करना पड़ा। ये सुनकर गेरो थोड़ा इमोशनल हो जाता है और खुद सोचने लगता है कि उसे इसके लिए बुरा क्यों लग रहा है। तभी उसकी बहन का कॉल आता है और वो बोलती है कि वो खुद बच्चा पैदा करेगी ताकि क्लैन कानून ना हो। ये सुनकर गेरो तुरंत फैसला करता है कि वो खुद शादी करेगा। वो लड़की से बोलता है कि अगर वो उससे शादी कर ले तो वो उसे नहीं मारेगा और उसके भाई का सारा खर्च उठाएगा, लेकिन लड़की उसका मजाक उड़ा देती है और मना कर देती है। फिर दोनों के बीच डील होती है कि गेरो उसकी जान बचाएगा और वो उसके लिए एक लड़की ढूंढेगी। तभी दुश्मन लोग आ जाते हैं और गेरो पर हमला कर देते हैं। गेरो खुद को एक खास इंजेक्शन लगाता है, उसकी आंखें बदल जाती है और वो मास्क पहनकर सबको खत्म कर देता है। बाद में वो लड़की को एंटीडोट देकर बचा लेता है। फिर वो अपनी बहन को कॉल करके बोलता है कि वो शादी करेगा और उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसकी बहन ये सुनकर इमोशनल हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि गेरो लड़की को उठाने से भी डरता है, क्योंकि उसने कभी किसी लड़की को छुआ नहीं है। फिर लड़की मजाक में बोलती है कि वो लड़का है, जिससे गेरो और भी कंफ्यूज हो जाता है। फिर वो लड़की गेरो के लिए डेट सेट करना शुरू कर दी है। गेरो कई लड़कियों से मिलता है, लेकिन हर बार इतनी अजीब तरह से बात करता है कि कोई भी उसे पसंद नहीं करती। पूरे दिन में वो लगभग 30 लड़कियों से मिलता है, लेकिन हर बार फेल हो जाता है। अंत में जब लड़की जा रही होती है तो एक आदमी उसे किडनैप कर लेता है। ये उसी बंदे का भाई होता है जिसने पहले गेरो को हायर किया था। वो उसे मारने वाला होता है। तभी गेरो आ जाता है और उसकी कार को 2 टुकड़ों में काट देता है और लड़की को बचा लेता है। लड़की उसे थैंक्स बोलती है और उसका नंबर ले लेती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो कमेंट में बताना तुम्हें एपिसोड कैसा लगा और एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। अगर पसंद आयो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।